हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो जो है किसी गाड़ी की सीएनजी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड नहीं है, किसी सीएनजी रिपेयर से नहीं है। आज इस वीडियो में मैं एक छोटी सी रोड ट्रिप पे जा रहा हूँ। दो गाड़ियाँ मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। एक ये मेरी होंडा सिटी है जो कि सीएनजी और पेट्रोल दोनों पे चलती है, और एक ये नियोस है, ये मेरी सिस्टर की है, ये प्योरली ऑन पेट्रोल है। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कि हम लोगों का मेरी गाड़ी पे कितना फ्यूल कंजम्पशन आता है, कितना खर्चा आता है, और इस पर्टिकुलरली गाड़ी में कितना फ्यूल कंजम्पशन होता है और क्या खर्चा आता है। तो बीच में अगर मैं कहीं सीएनजी फिलिंग के लिए रुकूंगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा कि भाई मैं यहाँ रुका हूँ, यहाँ सीएनजी की ये प्राइस है। तो पर्टिकुलरली दिल्ली में इस टाइम सीएनजी का प्राइस 75-76 रुपीज़ चल रहा है, और पेट्रोल का प्राइस 95, 96, 97 ऐसे चल रहा है। तो ऑन द वे हमें क्या प्राइस मिलता है सीएनजी का वो मैं आपसे शेयर करूँगा, कहाँ सीएनजी पंप्स मिलते हैं। हम जा रहे हैं बेसिकली नैनीताल के ऊपर, अराउंड 17-18 किलोमीटर ऊपर है पनकोट। पनकोट एक छोटी सी जगह है, छोटा सा गांव है, ज़्यादा लोगों को नहीं पता। तो वहाँ तक का ट्रिप हमारा कैसा रहता है, वहाँ हम जाके कहाँ रहते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि हम लोग कहाँ स्टे करते हैं, क्या प्रॉपर्टी है, ताकि इन फ्यूचर अगर आप भी प्लान करो तो आप वहाँ जा सको और प्रॉपर्टी का मज़ा ले सको। और एक वीडियो और मैं बना रहा हूँ कि इस ट्रिप में मेरा 1 साल का बेटा मेरे साथ जा रहा है, बस उसकी रोड ट्रिप है। तो वो इस रोड ट्रिप में वो किस तरह से बिहेव करता है, उसके क्या मूड स्विंग्स रहते हैं, वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस ट्रिप को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि और हम लोगों की गाड़ी क्या फ्यूल इकोनॉमी देती है और क्या एक्सपेंस रहता है। तो हमारी ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है, पेट्रोल भी मैंने फुल करा लिया है और सीएनजी भी मेरी फुल है। तो और ये सामने जा रही मेरी बहन की गाड़ी। तो लेट्स सी कैसा रहता है सफ़र। तो एक सीएनजी पंप मिला है हमें, गढ़ मुक्तेश्वर जगह का नाम है, और मेरी गाड़ी चल चुकी है करीब 94-95 किलोमीटर्स, और सीएनजी मेरे पास है 2 पॉइंट। मेरा थर्ड पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले ही गिरा है, 5-10 किलोमीटर पहले। तो अब देखते हैं कितना गैस आती है। वैसे तो इस पंप में प्रेशर बहुत कम है, ऑफलाइन पंप है ये, बट स्टिल दिख गया तो मैंने कहा टॉप अप करा लेता हूँ कितना भी आता है। क्योंकि ये सामने आप देख सकते हैं ये फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर के ऊपर से हम गुज़र रहे थे तो ऊपर सीएनजी का बोर्ड लगा था, तो मैं नीचे से यू टर्न लेके आ गया। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या प्राइस है सीएनजी का और कितनी गैस आती है। तो यहाँ पे प्राइस है सीएनजी का 78.17, और प्रेशर तो खैर बहुत ही कम है यहाँ, अराउंड 160-170 का प्रेशर है। लेट्स सी देखते हैं कितनी सीएनजी आती है। तो सिर्फ अराउंड 2 किलो सीएनजी आई है। खैर टॉपअप ही करानी थी, अराउंड 40-45 या 50 किलोमीटर का जुगाड़ तो हो ही गया अगर 20-22 की एवरेज गाड़ी दे रही होगी। तो लेट्स सी आगे कहाँ पंप मिलता है और क्या स्टेटस रहता है। तो दोबारा अब हम रुके हैं सीएनजी भराने के लिए, और अब मेरी गाड़ी चल चुकी है 159 किलोमीटर्स। दैट मीन्स कि जहाँ हम पहले रुके थे तब मेरी गाड़ी चली हुई थी 94, तो अराउंड 60-65 किलोमीटर्स करीब हम चल चुके हैं। और जहाँ अब हम हैं ये है मुरादाबाद बाईपास, और यहाँ सीएनजी के प्राइस हैं 91 रुपीज़ पर केजी। तो प्रेशर तो यहाँ अच्छा है। लेट्स सी कितनी गैस आती है गाड़ी में। और इस पंप पे प्रेशर भी अच्छा है, पूरा 200 का प्रेशर आ रहा है। दैट मीन्स अच्छी खासी गैस गाड़ी में आ जाएगी। लेट्स सी। ये चल रहा है। और यहाँ मुरादाबाद में पेट्रोल का प्राइस है 97 और सीएनजी का प्राइस है 91। तो सिर्फ 6 रुपये का फ़र्क है पेट्रोल और सीएनजी के प्राइस में। हाँ, मगर यह है कि सीएनजी पे गाड़ी थोड़ी एवरेज अच्छी देती है,
तो थोड़ा बहुत तो कंपनसेट हो ही जाता है, जो हम लोग एक्स्ट्रा पेन लेते हैं सीएनजी भरवाना और लाइन वाइन होती है। खैर लाइन का तो इतना इशू अब होता नहीं है, स्टिल जब हम लंबी ट्रिप पे जाते हैं तो सीएनजी पंप्स ढूंढते रहते हैं कि सीएनजी पंप कहाँ मिलेगा, तो देखते हैं। तो करीब 5.5 किलो गैस आई है 502 रुपये की। तो शायद भैया इसके आगे भी है कहीं सीएनजी पंप? हम नैनीताल की तरफ है। हाँ आगे भी उम्मीद है सीएनजी पंप मिलेगी। तो लेट्स सी वहाँ क्या प्राइसेस होते हैं, तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। बस ये पेन है, हाँ सबको निकालना पड़ता है गाड़ी में से, बच्चा ही परेशान होता है। सीएनजी के साथ इतना पेन तो है। लेट्स सी आगे कैसा रहता है सफ़र, काम मिलती है सीएनजी। तो जैसे कि मैंने बताया था अराउंड 159-160 किलोमीटर्स चल चुकी है गाड़ी, और अब दोबारा रिफ़िल होने के बाद सीएनजी हमारी फुल है। पेट्रोल अभी मेरा बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ है, तो पेट्रोल भी फुल है, और 159-60 किलोमीटर्स हम चल चुके हैं। ये अब हम चल चुके हैं 184 किलोमीटर्स। उसके बाद एक और पंप है, जोहरा करके जगह का नाम है, यहाँ पे भी 91 रुपीज़ पर केजी सीएनजी है, मगर सीएनजी अवेलेबल नहीं है। तो बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि हाँ यार तुम बार बार रुक रुक के सीएनजी भराते रहते हो, तो उसकी वजह यही है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो आगे जा रहे हो सोच के कि मैं आगे से सीएनजी ले लूँगा, वहाँ आपको सीएनजी मिल पाए। तो जहाँ मिले टॉप अप करा लो, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल होता है, सबको उतारना पड़ता है, थोड़ा इरिटेटिंग तो होता है, मगर भाई जेब पे ज़्यादा ज़ोर ना पड़े, आदमी इसीलिए सीएनजी लगाता है, तो थोड़ी सी तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। तो अब देखता हूँ आगे मुझे सीएनजी पंप मिलता है कि नहीं मिलता है। वैसे सीएनजी तो अभी मेरे पास अच्छी खासी है, 4 पॉइंट है मेरे पास, बट मैं एक तो आप लोगों को दिखाने के लिए भी रुका था कि भाई कहाँ है पंप, और अराउंड मैंने 1-1.5 किलो यूज़ कर ली होगी तो थोड़ी सी टॉपअप हो जाती। तो चलिए लेट्स सी आगे मिलता है कि नहीं मिलता पंप। तो हमें मिला है एक और सीएनजी पंप, मेरे ख्याल से जगह का नाम हल्द्वानी है, और 236 किलोमीटर्स गाड़ी चल चुकी है, और मेरे पास अभी 3 पॉइंट गैस है, मतलब थर्ड भी ख़त्म होने वाला होगा। और तो मैंने सोचा यहाँ सीएनजी पंप मिल गया तो भरवा ही लेते हैं, टॉपअप करा लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ क्या प्राइस है और क्या प्रेशर हमें मिलता है और कितनी गैस आ पाती है। तो यहाँ पे भी प्राइस है सीएनजी का 91, और प्रेशर भी ठीक आ रहा है, 200 से थोड़ा सा कम है। भैया जगह का नाम हल्द्वानी है ना? हल्द्वानी है ना इस जगह का नाम? बाजपुर, अच्छा सॉरी, हल्द्वानी नहीं है, जगह का नाम है बाजपुर। और मोस्टली आपको यहाँ पे ऑफलाइन पंप्स ही मिलेंगे, ऑनलाइन तो नहीं मिलेंगे। तो लेट्स सी कि कितनी गैस आती है। अब बहुत से लोग बोल रहे होंगे यार क्या बार बार रुक रहा है, क्या ड्रामा है, सीएनजी और पेट्रोल का प्राइस तो सेम ही है। बट यार एवरेज का बहुत फ़र्क पड़ जाता है, कभी कभी तो ऑलमोस्ट डबल जितना फ़र्क पड़ जाता है सीएनजी और पेट्रोल की एवरेज में। तो ठीक है, वर्थ लगता है, इतनी लंबी ट्रिप हो या आपका रनिंग ज़्यादा हो तो सीएनजी वर्थ है आज भी, इतनी महंगी हो जाने के बावजूद। तो अब आप देखो करीब 3 किलो, 3.25 किलो के करीब गैस आ गई। ठीक है, अब अगर मेरी गाड़ी हाईवे में मुझे 22 या 25 का एवरेज दे रही हो, मरे से मरा 20 भी दे रही हो, तो तब भी 60 किलोमीटर का मेरे पास गैस आ गई। 60 किलोमीटर गैस आई मेरे पास 300 रुपये में, और 300 रुपये के पेट्रोल पे गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी चल जाएगी आपका 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, बहुत से बहुत 45 किलोमीटर। स्टिल फ़ायदा है सीएनजी का। तो अब फिर से दोबारा फुल हो गई है गैस। अब आगे मुझे नहीं लगता कि कहीं सीएनजी पंप मिलेगा, और उम्मीद है कि जहाँ हमारी मंजिल है वहाँ तक मैं सीएनजी तक ही पहुँच जाऊँगा। तो पहुँचने के बाद देखेंगे कि मेरी बहन की गाड़ी में कितना पेट्रोल खर्च हुआ, कितने रुपए का पेट्रोल खर्च हुआ, और मेरा कितना खर्चा हुआ सीएनजी पे। तो बने रहिए हमारे साथ इस सफ़र पे।
सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जहां हमें आना था, पनगोट। और कितनी सीएनजी मेरी यूज़ हुई है उसकी कैलकुलेशन भी मैं आपको बताऊंगा। इस टाइम हमारी गाड़ी चली है 305 किलोमीटर। अभी 2 पॉइंट सीएनजी मेरे पास बची है। मोस्ट प्रॉब्ली ये दूसरा पॉइंट भी ख़त्म ही होने वाला होगा। एग्जैक्टली मेरी गाड़ी में कितनी गैस है वो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा रिड्यूसर के ऊपर मीटर लगा होता है, गेज लगा होता है, उसमें देख के तो हमें पता चल जाएगा। ऑलमोस्ट मतलब लगभग एक आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास कितनी गैस बची है। तो फिर हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी कि हमने कितनी केजी गैस यूटिलाइज करी है। तो अगर हम गाड़ी का सीएनजी का गेज देखें तो मेरे पास जो गैस बची है, जब जो सुई है वो ऊपर होती है जहाँ पे 3000 लिखा हुआ है, तो उसका मतलब होता है कि गाड़ी मेरी गैस उसमें फुल है। दैट मीन्स अराउंड 8 kgs गैस है उसमें। और इस टाइम जो गैस दिखा रहा है गेज के अकॉर्डिंग, इसमें लगभग 3-3.5 किलो गैस गाड़ी में बची हुई है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो मैं आपको बताता हूँ, इस ट्रिप में जो मैंने सीएनजी फिल कराई है वो है ऑलमोस्ट 19 kgs। 19 kgs में से 3-3.5 किलो अभी बची है। तो हम एक रफ फिगर पकड़ लेते हैं, 16 किलो। 16 किलो में मैं 305 किलोमीटर चला हूँ। 305 को अगर हम 16 से डिवाइड करें तो अराउंड 19-20 की एवरेज मैंने निकाली है, जिसमें कि 60-65 आपका किलोमीटर्स जो है वो हमारे पहाड़ हैं। और यहाँ के पहाड़ की जो चढ़ाई है वो काफ़ी स्टीप है, तो अच्छा खासा ज़ोर लगता है गाड़ी में। तो एवरेज देना पहाड़ों पे तो चढ़ते टाइम नामुमकिन है। तो 19-20 का मुझे एवरेज मिला है। और कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो जो मैंने दिल्ली से भराई थी वो तो 8 किलो थी, उसमें करीब मेरा आपका 75-76 रुपीज़ पर केजी था। उसके बाद 2 किलो मैंने भराई थी, उसमें वो शायद 78-79 रुपीज़ पर केजी था। उसके बाद मैंने जो एक 5-5.5 किलो गैस भराई थी वो थी 91 रुपीज़ पर केजी। और उसके बाद जो 3.25 किलो मैंने भराई थी वो भी थी 91 रुपीज़ पर केजी। तो जो टोटल गैस मैंने भराई है वो भराई है अराउंड 1560 रुपये की, जिसमें कि अभी 3-3.5 किलो गैस बची हुई है। वो मैंने लगाई है अराउंड 270-300 रुपीज़ की। तो आप मोटा मोटी आप पकड़ लो 1200-1250 रुपये। 1200-1250 रुपये में मैं अपनी पूरी फैमिली को लेके, अपनी मम्मी को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को लेके 1250 रुपये में मैं दिल्ली से पनगोट आ गया। मतलब आप पकड़ लो नैनीताल से और 15-20 किलोमीटर ऊपर है पनगोट, वहाँ आ गया। मात्र 1200 या 1300 पकड़ लो, मोटा मोटी 1300 रुपये के फ्यूल में मैं यहाँ तक पहुँच गया। अब ये मेरी बहन की गाड़ी खड़ी है, अब देखते हैं इसमें कितना पेट्रोल बचा है। अभी तक हमने इसको रिफ़िल नहीं कराया है। अभी हम शाम में या जब हम यहाँ से निकलेंगे तो इसको रिफ़िल कराएंगे और तब हम देखेंगे कि टैंक टू टैंक जो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि भाई कितना पेट्रोल इस गाड़ी ने कंज्यूम किया और कितने रुपए का। स्टिल एक बार देख लेते हैं कि कितना पेट्रोल बचा है इस गाड़ी में। तो लेट्स सी। इस गाड़ी में बचे हैं 4 पॉइंट पेट्रोल। अब हम इसे एक बार दोबारा फुल कराएंगे और देखेंगे कि कितनी एवरेज गाड़ी ने दी और कितना खर्चा आया पेट्रोल गाड़ी का और सीएनजी गाड़ी का कंपैरिजन करेंगे। और इस गाड़ी की एवरेज मेरी गाड़ी से ज़्यादा है पेट्रोल पे। मेरी गाड़ी अगर हाईवे पे होती तो जैसा मैं ड्राइव करता हूँ तो 12-13 का देती, और जब ये हाईवे पे थी तो 16-16.5 दिखा रही थी। बट पहाड़ पे आने के बाद 14.8 दिखा रही है, क्योंकि गाड़ी पे लोड बहुत पड़ता है जब गाड़ी पहाड़ पे चलती है। तो अब इसको फुल कराएंगे दोबारा से और फिर कैलकुलेट करेंगे कि इस गाड़ी में कितना खर्चा आया सीएनजी पे चलाने में।
और एक चीज़ और, इस वीडियो के साथ साथ एक और वीडियो आएगी कि मैं कहाँ आया हूँ, क्या प्रॉपर्टी है, आपको अगर आना हो तो कैसे आना हो, क्या फैसिलिटीज़ हैं। बेसिकली ये प्रॉपर्टी है, इसके अंदर का जो भी है, जैसा भी है, वो सब मैं आपके साथ उस अलग वीडियो में शेयर करूँगा। और एक और वीडियो आएगी जिसमें कि मैं पहली बार अपने बेटे के साथ एक रोड ट्रिप पे आया हूँ, जो कि अभी जून में 1 साल का हुआ है। तो उसके साथ क्या एक्सपीरियंस मेरा रहा, कितना कंफर्टेबल वो था ट्रिप में, वो उन सब चीज़ों की एक अलग वीडियो आएगी। तो प्लीज़ आप उन दोनों वीडियोस को भी देखना और मेरे चैनल को सपोर्ट करना। तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि अब हम आए हैं पेट्रोल पंप न्यूज़ में पेट्रोल भराने, और अभी तक हम चल चुके हैं 392 किलोमीटर्स, और अभी 2 मिनट पहले ही मेरी गाड़ी की सीएनजी ख़त्म हुई है। अराउंड 391 किलोमीटर्स हम लोग सीएनजी पे चले हैं, और अभी मैं पेट्रोल पे हूँ। और मेरी गाड़ी उससे थोड़ी सी ज़्यादा चली है, क्योंकि जहाँ हम लोग रुके थे वहाँ हम लोगों ने इस गाड़ी को तो खड़ा कर दिया था, फिर हम इसी से ही घूमे थे। तो 15-20 किलोमीटर हम इसी से ही घूमे। तो इन टोटल 19 किलो गैस में मेरी गाड़ी 391 किलोमीटर्स चली, और विद फुल एसी, लगेज और 3 एडल्ट्स गाड़ी में। अब देखते हैं, इस गाड़ी में पेट्रोल डल रहा है, फुल कराएंगे। और 20 किलोमीटर वो लगभग कम चली है, तो अराउंड मेरी 392 है तो उसकी 370 या 375 किलोमीटर्स चली हुई है दिल्ली से यहाँ तक। तो अब देखते हैं उसमें कितना पेट्रोल आता है। तो इस टाइम हम हैं रामनगर में, नैनीताल से हम लोग नीचे आ चुके हैं। मेरी गाड़ी पूरा जो सफ़र है अब तक का सीएनजी पे ही करा है उसने। दिल्ली से नैनीताल, नैनीताल से पनगोट, फिर पनगोट से नैनीताल, नैनीताल से यहाँ रामनगर। रामनगर में आके मेरी सीएनजी ख़त्म हुई है। यहाँ पेट्रोल के प्राइस हैं दिल्ली से कम, अराउंड 94.82 है यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस। और अब देखते हैं कि इसमें कितना पेट्रोल आता है। तो ये चली हुई है गाड़ी 378.6 किलोमीटर्स। ये पेट्रोल पे देखते हैं कितना एवरेज निकाला है इस गाड़ी ने। और इस गाड़ी में 2 ही लोग थे और 2 ही लोगों का लगेज था। मेरी गाड़ी में 3 एडल्ट्स का, एक छोटे बच्चे का लगेज था, और छोटे बच्चे का लगेज 3 एडल्ट्स के बराबर का ही होता है। तो 29.72 मतलब आप पकड़ लो 30 लीटर पेट्रोल आया है 2800 का। और अगर ये तो यहाँ का प्राइस है 94.82, तो वहाँ का अगर पकड़ लें हम तो समझ लो मोटा मोटी 3000 रुपये का पेट्रोल लग गया इसकी गाड़ी में। अगर हम रफली कैलकुलेट करें तो 3000 का पेट्रोल इसमें लग गया यहाँ तक। और मेरी गाड़ी में लगी है 1500 रुपये की सीएनजी। तो अब आप देख लो कि 1500 की सीएनजी में मैं नैनीताल आना और थोड़ा सा वापस आना कर दिया, और इसमें 3000 का पेट्रोल लग गया, और पूरा आधे का फ़र्क है। देखिए थोड़ा सा हैसल तो होता है कि बार बार आपको सीएनजी पंप दिखेगा तो आपका माइंड सीएनजी पंप्स की तरफ ही रहता है, और सबको उतारना पड़ता है गाड़ी में से सीएनजी भराने के लिए। मगर देखिए 1500 रुपये बहुत होते हैं। आप 1500 रुपये में एक बढ़िया सा लंच या बढ़िया सा डिनर कर सकते हैं, और जहाँ पे भी आप रहने जा रहे हैं, जो भी आपकी अकोमोडेशन है, उसको अपग्रेड कर सकते हैं 1500 रुपये में। तो ये आप देख लो, ये अब आप लोगों की चॉइस है। बाकी और गाड़ियों के रिव्यू के लिए, सीएनजी इंस्टॉलेशंस के लिए आप चैनल पे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह की इंस्टॉलेशन करते हैं गाड़ियों में और क्या उनकी परफॉर्मेंस रहती है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।